टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। पिछली क्लास में ये चर्चा हो गई थी, आज हम फिर से एक बार नॉर्मल तरीके से करेंगे, ज़्यादा स्पीड पे तो नहीं लेकिन थोड़े स्तर पे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या बताएंगे? एमएस वर्ड में सर जब हम टेक्स्ट बहुतायत मात्रा में लिख लिए होते हैं और उस टेक्स्ट को अगर हम सर एमएस वर्ड के द्वारा लिखे गए नॉर्मल स्टेज से बदल के कुछ इसका और स्टेज देना चाहते हैं, या सर लिखे गए टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को बदल के उसे आकर्षण रूप में लाना चाहते हैं, उसके स्टाइल को बदलना चाहते हैं, उसके कलर को बदलना चाहते हैं, उसके बैकग्राउंड कलर को बदलना चाहते हैं, या नॉर्मल स्टेज से सर इसको अट्रैक्टिव मोड में डालना चाहते हैं, या टेक्स्ट को सर हम सजाना चाहते हैं, तब हम सर एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जैसे विकल्प का प्रयोग करके ये कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमें कुछ एमएस वर्ड टूल अवेलेबल कराता है, जैसे फॉन्ट की साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कलर, बैकग्राउंड कलर, ऐसे बहुत सारे एमएस वर्ड हमें टूल अवेलेबल कराता है जिनका प्रयोग करके हम एमएस वर्ड में लिखे गए टेक्स्ट को सजा सकते हैं। वास्तव में इसका हमें तब प्रयोग करना चाहिए जब हम अपने डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी निकाल रहे हों, जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर रहे हों, तब हम अपने डॉक्यूमेंट को एक नॉर्मल स्टेज से थोड़ा उसको आकर्षण मोड में डाल देना चाहिए। ऐसा करना ही क्या कहलाता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। बना लोगे परिभाषा 2 से 3 लाइन की? एक लाइन में बताना तो सीधा बताइए, टेक्स्ट को सजाना ही टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। सजाने का मतलब उसके नॉर्मल वैल्यू से हट के उसको कुछ दिखाना ही टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कहलाता है। इतना भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। एमएस वर्ड सर हमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए कई सारे टूल अवेलेबल कराता है, जैसे नंबर 1 सर्वप्रथम हमने पढ़ा है फॉन्ट, याद है? फॉन्ट स्टाइल जो इस रूप में हमको दिखाई देती है, यहां लिखा रहता है टाइम न्यू रोमन, देखा होगा शायद आपने, या कैलग्री या एरिकल या और बहुत सारे, अर्थात फॉन्ट का लिखावट बदलना ही फॉन्ट स्टाइल कहलाता है। आप कहां से बदलते हो? शायद बदले होगे। क्या बोलोगे? सर्वप्रथम सर हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसकी फॉन्ट की लिखावट हमें बदलना है या फॉन्ट की स्टाइल बदलना है, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सर हम होम टैब में जाएंगे और होम टैब से कहां जाएंगे? फॉन्ट ग्रुप में, फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे। आपको दूसरा नंबर ग्रुप मिलता है, पहला क्लिपबोर्ड ग्रुप और दूसरा फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और फॉन्ट ग्रुप में पहले नंबर की ये जो बटन है फॉन्ट बटन जिसे कहते हैं, इसके ड्रॉप डाउन एरो बटन पर क्लिक करेंगे। और तीसरे पॉइंट में बताइए, इसके बाद उपस्थित ड्रॉप डाउन लिस्ट से जिस फॉन्ट की स्टाइल को हम चूज करना चाहें, जैसे कैलिग्री, टाइम न्यू रोमन, एरिकल, कुर्ती देव या अलग अलग, सर हम उसका चुनाव करेंगे। और लास्ट में बताइए, हम देखेंगे कि सर हमारा टेक्स्ट इस स्टाइल में बदल गया। फॉन्ट की स्टाइल मतलब फॉन्ट की राइटिंग शायद आप लोगों ने बदला होगा, लिखावट शुद्ध शुद्ध हम ऐसा बोले, सर हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में हमने पढ़ा, ये कर लोगे ना, फॉन्ट की साइज बदलना, या यूं कहें सिर्फ साइज नाम दे देते हैं। साइज आप देखते हो इस प्रकार से, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। सर लिखे गए टेक्स्ट की साइज अगर हमें बदलना है नॉर्मल स्टेज से, या यूं कहें जो उसकी साइज है उसमें परिवर्तन करना है, सर हम इसे साइज का प्रयोग करके बदल सकते हैं। फॉन्ट की साइज को इस बटन के साथ साथ हम सर एक इस प्रकार की बटन भी होती है और एक इस प्रकार की बटन भी होती है। इसका नाम इंक्रीमेंट है और इसका नाम डिक्रीमेंट है। इसका मतलब ऊपर जाना मतलब बड़ा करना, और इसका मतलब एक एक करके नीचे जाना। मतलब हम फॉन्ट की साइज को इन 3 बटनों का प्रयोग करके बदलाव कर सकते हैं। कर लोगे? इसमें भी वही लिखोगे, सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका फॉन्ट साइज बदलना है, उसके बाद होम टैब में
फॉन्ट ग्रुप से इनमें से इच्छित का चुनाव करके अपने फॉन्ट की साइज में बदलाव कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। सर अगर हम अपने लिखे गए टेक्स्ट को गाढ़ा करना चाहते हैं, तिरछा, गाढ़ा, गाढ़ा, बोल्ड मतलब गाढ़ा, इटैलिक मतलब तिरछा, अंडरलाइन मतलब नीचे लाइन लगाना चाहते हैं, तो सर उस दरमियान हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, जिसको ये करना है, होम टैब में जाके फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत या तो बोल्ड मतलब बी, या तो इटैलिक मतलब आई, या तो अंडरलाइन, हम तीनों को एक साथ कर सकते हैं। सर अंडरलाइन में एक ड्रॉप डाउन बटन भी होती है, इस पे क्लिक करके हम इस लाइन को जो डाल रहे हैं उसको बोल्ड मतलब बड़ी लाइन, पतली लाइन, डॉट डॉट वाली लाइन, बहुत सारे देता है, आपने देखा होगा सर। इस प्रकार से सर हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगला नंबर, चौथा नंबर क्या था? हाँ, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। मतलब सुपरस्क्रिप्ट में क्या चलता है? सर जैसे स्क्वायर लिखना है, सर जैसे रूट लिखना है, अर्थात सर अगर हमें टेक्स्ट के किसी टेक्स्ट के ऊपर लिखना है, जैसे हमको सर 10th लिखना है ऐसे, तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। और अगर हम सर टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट। ऐसी बटन ही बनी होती है, आपने देखा होगा। इसके लिए सर जिस टेक्स्ट को ऊपर लिखना है उसे क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं कहूं कि आपने 10th ऐसे लिख दिया है, अब इसको ऊपर लिखना है तो इसको सेलेक्ट कर लोगे, सिर्फ इसको, और जाके फिर सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट ऊपर चल जाएगा। या तो लिखने के पहले करना है 10 लिख दो और उसके बाद यहां जाके क्लिक करो, आप देखोगे कर्सर यहां आ जाएगा, लिख लो, और जब लिखा जाए तो फिर इसी पे क्लिक कर दो, कर्सर नीचे आ जाएगा। या ऐसे लिखना है, सेम ऐसे कर लो। सर इस प्रकार से हम अपने टेक्स्ट का सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट में भी बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद क्या था? फॉन्ट का कलर बदलना, फॉन्ट कलर। सर हम जो टेक्स्ट लिखे हैं उसके अगर कलर में बदलाव करना चाहते हैं तो सर होम टैब में दी गई फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत एक कलर बटन जो ऐसी शो होती है, देखा होगा आपने शायद, क्लिक करते हैं, बहुत सारे कलर यहाँ शो होते हैं और हम अपने इच्छा अनुसार टेक्स्ट में वो जो कलर देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आइएगा, वो सब में लिखना पड़ेगा आप, ठीक है ना। 6वां नंबर कौन सा था? है हाईलाइट, हाईलाइटेड। हाईलाइट की बटन शायद ऐसा कुछ होती है, हाईलाइट टेक्स्ट हो गया, हाईलाइटेड बोल देते हैं। अर्थात जो टेक्स्ट हमने लिखा है सर उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ कलर देना है। मार्केट में वैसे मार्कर आते हैं, आप लेके अपने नोट्स में भी हाईलाइट कर देते हो। सर पैराग्राफ के किसी शब्द या किसी पैराग्राफ को उस पैराग्राफ से कुछ हटके दिखाना है, उसके पीछे बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो सर हम टेक्स्ट में हाईलाइट करके ऐसा काम कर सकते हैं। इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाके हाईलाइट बटन का चुनाव करेंगे। हम देखेंगे कि हमने जो सेलेक्ट किया था उसके पीछे बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। 7वां नंबर क्या था? क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग पे आप देखिएगा कुछ ऐसा बना होगा बटन, क्लियर इसका नाम ही है। जो सर फॉर्मेटिंग अभी हमने विशेष टूलों का प्रयोग करके किया, अगर उस फॉर्मेटिंग को हम सर हटाना चाहते हैं, फिर से अपने टेक्स्ट को नॉर्मल स्टेज में ले जाके रखना चाहते हैं, तो सर हम इस टूल की मदद से की गई फॉर्मेटिंग को बदल सकते हैं या अपने टेक्स्ट को नॉर्मल मोड में लाके रख सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग को एक और विकल्प से आप कर सकते हो, अंडो के माध्यम से, क्योंकि अंडो भी पीछे ले जाता है। Ctrl+Z, Ctrl+Z, Ctrl+Z दबाते रहोगे, आपका टेक्स्ट नॉर्मल स्टेज में पहुंच जाएगा, लेकिन वहां आपके लिखावट को भी वो पीछे ले जाएगा। लेकिन क्लियर फॉर्मेटिंग में सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, अर्थात जो फॉर्मेटिंग की गई है उसे वो कंप्यूटर क्या करेगा? हटा देगा। सर इन 7 तरीकों से अपने लिखे गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी में एक पॉइंट और है, अगर आप चाहो तो 8वां नंबर भी
एडवांस फॉर्मेटिंग पढ़ सकते हो, एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। एडवांस का शब्द ही आप जानते हो कि सर नॉर्मल तरीके से जो ये टूल हमको दिखाई दे रहे हैं होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में, उन टूलों की मदद से हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन सर अगर हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इन टूलों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा रूप में दिखाना चाहते हैं, साधारण मोड में से और भी एक्स्ट्रा मोड पे उसको दिखाना चाहते हैं, तो सर हम एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का चुनाव करके ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें सर सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसमें एडवांस तरीके से फॉर्मेटिंग लगाना है, और उसके बाद होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में ये फॉन्ट बटन होती है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन बोलते हैं। हर ग्रुप में ये बटन बनी होगी, आप देखिएगा। इसका मतलब इशारा ही कर रहा है कि जो यहां दिख रहे हैं उसके अलावा भी अभी इसके अंदर है। इस पर क्लिक करोगे तो यहां पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आएगा, ये बना लीजिएगा आप सिस्टम पे बैठ के, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में दो टैब बटने होंगी, एक होगी टेक्स्ट और दूसरी होगी एडवांस। अब हमको करना क्या है? एडवांस करना है ना। टेक्स्ट हो सकती है, फॉन्ट हो सकती है, देख लीजिएगा। एडवांस, एडवांस बटन पे क्लिक करेंगे। पहले सेलेक्ट करके आ जाइएगा, सेलेक्ट कर पहले बोलिए कि सबसे पहले एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम टैब से जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन पर क्लिक करेंगे जो कॉर्नर में तीर के निशान से होती है। ऐसा करते ही हमारे सामने फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में ऊपर दो बटनें होंगी, यहां से हम एडवांस बटन पर क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि एडवांस के अंदर बहुत सारे ऐसे भी फॉर्मेटिंग के टूल्स दिखाए गए हैं जो वास्तव में हमारे टेक्स्ट को एडवांस लेवल की फॉर्मेटिंग देने में हमारी मदद कर रहे हैं। आप देखोगे 3D स्टाइल वहां शो होगा। आप देखोगे कि हमने बोल्ड तो किया था लेकिन बोल्ड का भी बड़ा या यूं कहें ज्यादा गाढ़ा रूप वहां दिखाई देगा। या और ऐसे बहुत सारे कलरिंग से रिलेटेड कि हम सर कलर मिक्स करके बना सकते हैं वहां पे। अब अगर अभी यहाँ पे आप रेड चुन रहे हो तो रेड ही आएगा, लेकिन वहां रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन करके आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सर इस प्रकार से हम अपने टेक्स्ट में एडवांस फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। सर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में एक पॉइंट और लिख लेना तुम लोग। 8 पॉइंट थे तो 8वां तो एडवांस वाला था तो उसको लास्ट में ही लिखना, और 8वां ये वाला लिख देना, चेंज केस। चेंज केस, केस मतलब लिखने का तरीका। जैसे लोअर केस, अपर केस, टगल केस और सेंटेंस केस। कहने का मतलब है अपर केस का मतलब टोटल कैपिटल लेटर में लिखना, लोअर केस का मतलब टोटल स्मॉल लेटर में लिखना। मान लो तुमने लिख दिया पैराग्राफ, अब उसको टोटल कैपिटल लेटर में करना। अभी स्मॉल में लिखा ना, अब क्या चाहिए हमको सर? कैपिटल में चाहिए। तो चेंज केस करके एक बटन बनी होगी, उस बटन पे जाके ऐसा क्लिक करना तो देखना 3-4 ऑप्शन यहां दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेगा। दूसरा दिखाई देगा लोअर, पहला अपर, अपर में टोटल अक्षर कैपिटल लेटर में रहेंगे, ठीक है ना। दूसरा लोअर, लोअर में टोटल अक्षर स्मॉल लेटर में रहेंगे। तीसरा सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में पहला अक्षर कैपिटल बाकी स्मॉल, या यूं कहें कि सेंटेंस में कोई विशेष अक्षर तुम अगर लिए हो तो वो भी कैपिटल हो जाएगा, हाँ ऑटोमेटिक। चौथा टॉगल केस, TO नहीं ऐसे, पहला स्मॉल बाकी कैपिटल, हाँ पहला स्मॉल बाकी। प्रयोग इसमें वैसे 2 ही होंगे ज्यादा ज्यादा, या कि 3 होंगे। पहला या तो अपर वाला कर लोगे, या तो लोअर, या तो सेंटेंस, 3 ही कराना है। वैसे वहां 5 दिखाई देंगे। तो सर अगर हम किसी टेक्स्ट को साधारण मोड में लिख दिए और उसका केस बदलना है,
लिखावट बदल देना है। जो 4 प्रकार की हमने पीछे पढ़ी है, देखा जाए तो कौन कौन सी? पहली ABCD, दूसरी ABCD, तीसरी और चौथी, है ना। पहली मतलब सब कैपिटल लेटर में होता है, तो यहाँ इसको अपर केस पे देख लेंगे, समझ रहे हो ना।